हेलो बच्चों, अभी हम क्लास 8 साइंस नए सिलेबस के हिसाब से 12th चैप्टर क्या है? हाउ नेचर वर्क्स इन हार्मोनी। हार्मोनी मतलब कैसे? मिल बांट के, बिना एक दूसरे के एरिया को डिस्टर्ब किए हुए। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि इंडिया के बहुत सारे पार्ट में, जैसे कि उड़ीसा है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, असम है, छत्तीसगढ़ है ना? तो वहाँ पे क्या है, जो एलिफेंट्स हैं और बाकी के जानवर हैं वो क्या करते हैं, लोगों के घर में एंटर कर जाते हैं। तो घर में एंटर करते हैं, फिर क्या होता है, अफरा तफरी मच जाती है। और उसकी वजह से फिर क्या होता है कि मतलब बाहर से जो सिक्योरिटी वाले हैं उनको बुलाना पड़ता है, वो फिर उसको प्रॉपर जो है बेहोश वगैरह करके वहां से हाथी को वापस जंगल में भेजते हैं। और इसमें तबाही बहुत होती है, बहुत सारा फसल खराब हो जाता है। तो ये सारी चीज आई कैसे? ऐसा क्या हुआ नेचर में कि अब नेचर जो है ह्यूमन बीइंग को डिस्टर्ब करने लग गया है ना? तो क्या क्या रहा है कि जब वेजिटेशन वेजिटेशन मतलब यहाँ पे कह रहा है जो भी एलिफेंट के फूड्स हैं, जैसे वो गन्ना खाएगी, पत्ते खाएगी पेड़ के, है ना, जो बड़े बड़े घास है वो खाएगी, वो कम हो गया वहां पे, है ना, कि आपने जंगल वंगल काट दिए, वहां खेती करने लग गए, लोग बस गए। वाटर होल्स ड्राई अप, जो उनके कुएं हैं, छोटे छोटे तालाब है, नदी जो जंगल से जा रही है, वो सब अगर वहां पे पानी कम हो गया है ना, तो एलिफेंट में वंडर, एलिफेंट क्या करती है, फिर घूमती है किसके लिए? अपने खाने के लिए। तो वो नियर बाई फार्म्स में जाएगी जहाँ पे फार्मर्स ने क्या रखा है, अपनी फसल वगैरह उगा रखी है। और वहां से क्या ढूंढेंगे वो, जैसे बनाना हो गया, केले की जो फसल है, शुगर केन हो गया जो आपकी गन्ने की फसल है ना? और इससे क्या होगा, एक तो क्रॉप डैमेज होगा, है ना, और जो डोमेस्टिक एनिमल्स है जैसे गाय भैंस है ना, और जो वहां पे लोग रह रहे हैं उनको भी हार्म पहुंचाते हैं। कई बार वो जानबूझ के तो नहीं करते, बट अपने फूड के सर्च में ऐसा हो जाता है। ठीक, अब हो क्या रहा है कि जो भी हमारा रेनफॉल में चेंज हो रहा है, टेम्परेचर में जो चेंज हो रहा है, उसकी वजह से अब जंगल में जो है वेजिटेशन उस टाइप का नहीं है। बहुत सारे पेड़ पौधे काट दिए हमने, है ना, रोड्स बना दी जंगल के बीच में, बिल्डिंग्स बना दी, उससे चीजें और खराब हो गई, है ना? अब इससे क्या हो गया, फॉरेस्ट छोटे हो गए, जो क्या है, एनिमल्स के नेचुरल होम है, हर टाइप के एनिमल के, है ना? तो जब फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ सपोर्ट नहीं करता तो एनिमल क्या करता है, ह्यूमन हैबिटेट में आ जाता है, जहां इंसान रहते हैं उन एरिया में एंटर कर जाता है। एलिफेंट ही नहीं, और भी आप केसेस देखोगे, चीता, तेंदुआ, है ना, बड़े बड़े स्नेक्स, ये सब ह्यूमन एरिया में, जहाँ ह्यूमन हैबिटेट है, जहाँ ह्यूमन रह रहे हैं, वहां पे एंटर कर जाता है। अब एलिफेंट क्या है, एलिफेंट तो अडेप्टेड है फॉरेस्ट लाइफ में, और जो सडन चेंज है वो उनके लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। वो सडन चेंज की वजह से जो है, जैसे अब एक बारी वहां कहीं और पानी पीने गए, दूसरी बारी गए वो पूरा सूखा पड़ा है, तो अब वो ढूंढेंगे तो आसपास के एरिया में जाएंगे, तो उससे क्या होगा, आसपास का एरिया काफी डिस्टर्ब हो, है ना? और इसकी वजह से क्या किया है, जो इकोलॉजिस्ट है, जो ये इन्वायरमेंट वगैरह पे, एनिमल्स कैसे इंटरेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट से, उन सब पे जो स्टडी करते हैं, उन्होंने बहुत सारे ऐसे कॉरिडोर्स, ऐसे रास्ते, ऐसी जगह बनाई है, या उसको आइडेंटिफाई किया है ना, जहाँ पे क्या किया उन्होंने, एनिमल के सेफ मूवमेंट को जितना हो सके, कि एनिमल के मूवमेंट को मतलब रोकना नहीं है, और एनिमल के सेफ मूवमेंट को अलाउ करने के लिए आप देखोगे कई बार क्या है, हाईवे के ऊपर से रास्ता बनाया है, क्यों? ताकि एनिमल्स वगैरह जो है उस पर आसानी से पास कर सके ना। और ये जो कॉरिडोर है, रास्ता जो है आने जाने का, उससे क्या होता है, जो एक जंगल के दूसरे भाग से, एक भाग से दूसरे भाग जाने का रास्ता होता है, जैसे बीच में से मान के रेल निकाल दिया, यहाँ फॉरेस्ट है, यहाँ फॉरेस्ट है, और बीच में से रेलवे लाइन निकाल दी। अब जब भी यहाँ से एनिमल पास कर रहा होगा, रेल लग जाएगी, तो आप देखोगे बहुत सारे इंसिडेंट पढ़ोगे, तो एलिफेंट और रेल की कोलिजन से रेलवे भी पलट गया और एलिफेंट की भी डेथ हो गई। तो क्या किया, इसके ऊपर से क्या बना दिया, रास्ता बना दिया, ताकि एलिफेंट वगैरह जो है वो इजिली पास कर पाए। ठीक है, तो ये क्या है, इसको क्या बोला, कॉरिडोर, क्या बोला? आप मेरे को 4 कॉरिडोर समझ के पढ़ के गूगल से और कमेंट में डाल के बताओ, है ना? अब इसी वजह से एलिमेंट, अब क्या है, एलिफेंट वगैरह ट्रेवल करेंगी, है ना, और ह्यूमन सेटलमेंट में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, है ना? अब यही सब चीजें पढ़ने के लिए कि ऐसा क्या हो रहा है कि नेचर जो है, मतलब
जो एनिमल्स वगैरह हैं वो ह्यूमन एरिया में आ जा रहे हैं, रीजन क्या है, रूट कॉज क्या है इसका। तो पहला चैप्टर, जो चैप्टर का पहला टॉपिक है कि 12.1 है ना, टोटल 12.10 है इसमें। तो 12.1 क्या कह रहा है, हाउ डू वी एक्सपीरियंस एंड इंटरप्रेट आवर सराउंडिंग, कि हमारे आसपास का जो भी एरिया है उसको हम कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, और इंटरप्रेट का मतलब कैसे उसको समझते हैं, है ना। इंटरप्रेट क्या है, समझना, है ना, कैसे हम उसको समझते हैं। तो अब अलग अलग हैबिटेट, डिफरेंट हैबिटेट हैव डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो अलग अलग हैबिटेट जो है, अलग अलग जगह जो है, फॉरेस्ट एरिया जो है, वहाँ पे अलग अलग टाइप के प्लांट और एनिमल रहते हैं, है ना। और कोई फिर पूछेगा भाई हैबिटेट क्या है। हैबिटेट सिंपली एक जगह है जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स छोटे से लेके बड़े तक क्या करते हैं, रहते हैं, है ना। ये इवन एक पेड़ का तना हो सकता है, एक स्टेम हो सकता है नॉर्मल, है ना। द प्लांट एंड एनिमल इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड अडेप्ट टू सर्वाइव इन द सराउंडिंग कंडीशंस दे लिव इन। एक हैबिटेट में जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे और सर्वाइव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप अपने आसपास एक दो हैबिटेट देखो और आइडेंटिफाई करो, है ना, कि उसमें लिविंग कंपोनेंट क्या है और नॉन लिविंग कंपोनेंट क्या है, ठीक है। तो अभी तक दो क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन है कि हैबिटेट क्या है ना, कोई आपसे हैबिटेट की डेफिनेशन पूछ सकता है ना। और दूसरा हो सकता है कि जो कॉरिडोर्स बनाए गए हैं उसका पर्पस क्या है ना। तो ये दो क्वेश्चन आपको है, इसके आप आंसर लिख के रखो। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि एक एक्टिविटी दी गई है आपको एक्सप्लोर करने के लिए, कि आसपास के हैबिटेट देखो और उससे निकालो कि लिविंग बीइंग क्या है, नॉन लिविंग बीइंग क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे खुद समझाया इसने, पॉन्ड में देखोगे तो लिविंग बीइंग में क्या है, फिश है, इंसेक्ट है ना, इंसेक्ट है, मॉस्क्यूटो है। और नॉन लिविंग बीइंग क्या है, नॉन लिविंग थिंग में वाटर है, मड है ना। मड के बाद क्या होगा, वुड्स होंगे, कुछ लकड़ी वगैरह उसमें पड़ी होगी, जिंदा नहीं, वुड्स जो सूखी हुई लकड़ियां वगैरह होंगी, है ना। और फॉरेस्ट में जाओगे तो आपको लिविंग बीइंग में क्या मिल जाएगा, प्लांट, ग्रास, ट्रीज, बर्ड्स। और नॉन लिविंग बीइंग में क्या मिल जाएगा आपको, सॉइल मिल जाएगा, स्टोन मिल जाएगा, है ना। सॉइल, स्टोन के बाद क्या मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा, है ना। वाटर, वाटर मिलने के बाद क्या मिल जाएगा, फॉसिल मिल जाएगा आपको। और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नॉन लिविंग में मिलेगी, कोई इसमें लिमिट नहीं है, बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हो। अब जो भी आपने लिविंग बीइंग आपने रिकॉर्ड किया है ना, उसको क्या बोलते हैं, बायोटिक कंपोनेंट। तो ये एक क्वेश्चन है और काफी साल तक ये क्वेश्चन आपके पीछा करेगा, मतलब कि भाई बायोटिक एलिमेंट किसको बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, अब बायोटिक एलिमेंट। तो लिविंग बीइंग जो भी है उस हैबिटेट में, है ना, उस हैबिटेट में जो भी लिविंग बीइंग है उसको क्या बोलेंगे आप, बायोटिक। और उस हैबिटेट में जो भी नॉन लिविंग बीइंग है उसको क्या बोलोगे, अबायोटिक, है ना, अबायोटिक। और ये मतलब जो जनरली जो है कई बार नेगेटिव के लिए यूज किया जाता है, बायोटिक मतलब जो लिविंग है, अबायोटिक मतलब जो लिविंग नहीं है, ठीक है, सिंपल ऐसे याद रखना है ना। अभी हमने ये भी देख लिया कि भाई डिफरेंट हैबिटेट जो है अदर डिफरेंट लिविंग कंडीशंस देगी। जो पानी है वो अलग कंडीशन देगा आपको, फॉरेस्ट अलग कंडीशन देगा आपको, जो डेजर्ट एरिया है वो अलग कंडीशन देगा आपको, जो स्नो वाला एरिया है वो अलग कंडीशन देगा, है ना। फिर समझना है कि भाई एक फिश कैसे पॉन्ड में सरवाइव करेगी। तो पॉन्ड क्या करेगा, पॉन्ड जो है मतलब तालाब, एक तालाब क्या करेगा, फूड प्रोवाइड करेगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, शेल्टर प्रोवाइड करेगा और स्पेस देगा उसको ग्रो करने के लिए, है ना। ये क्या है, कंडीशंस, किस चीज की कंडीशन, किसी भी ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने की। तो फिश अपना बायोटिक नीड कहाँ से, फूड फ्रॉम स्मॉल प्लांट एंड एनिमल्स, एंड अबायोटिक जैसे कि ऑक्सीजन और वाटर, है ना। तो ये भी एक, जैसे बर्ड है तो बर्ड को क्या चाहिए, बर्ड को जो है बायोटिक क्या चाहिए, बायोटिक में फूड चाहिए। फूड में क्या हो सकता है, इंसेक्ट हो सकता है ना, स्मॉल एनिमल्स हो सकते हैं। अबायोटिक क्या चाहिए, बर्ड को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वाटर चाहिए, लाइट चाहिए, है ना, क्योंकि लाइट से दिखेगा तभी बर्ड फ्लाई कर पाती है, क्योंकि बहुत सारे बर्ड को तो रात में दिखता नहीं है। तो ऐसे ही समझना है कि बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट ह्यूमन हमारी लाइफ में भी हमें जीने के लिए बहुत सारे बायोटिक कंपोनेंट चाहिए, अबायोटिक कंपोनेंट चाहिए, ठीक। तो
ये क्या कह रहा है, हर हैबिटेट के पास अपना बायोटिक कंपोनेंट होता है और अपने अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। और जो एक ऑर्गेनिजम्स हैं बहुत सारे, कि भाई एक पेड़ है ना, कि भाई एक पेड़ है, एक पेड़ पे क्या हो रहा है, इस पेड़ पे जो जड़ में है इसमें बैक्टीरिया रह जा रहे हैं, स्नेक्स जो है वो अपना जो बिल बना के रह रहे हैं, माउस को रह रहा होगा, पेड़ के ऊपर क्या रह रहे होंगे, बर्ड रह रहे होंगे, मंकी रह रहा होगा, है ना। और पेड़ के तने पे क्या रह रहे होंगे, इंसेक्ट रह रहे होंगे, है ना। तो एक हैबिटेट में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं और वो एक दूसरे से अलग अलग तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, है ना। एक फॉरेस्ट क्या होगा, दिन में वार्म होगा, तो वार्म होगा तो क्या होगा, वार्म होगा तो दिन में क्या होंगे, दिन में जो है रैबिट्स है, माउस है, ये सब बाहर आएंगे। और जब रात में ठंडा हो जाएगा तो क्या होगा, स्नेक्स जो है वो स्नेक्स बाहर आएंगे, है ना। तो स्नेक्स रात में है और रोडेंट वगैरह जो है आपके वो क्या है, दिन में, और एक ही हैबिटेट में दोनों के दोनों सर्वाइव कर रहे हैं। और यही है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट करते हैं हार्मोनी में, सेम हैबिटेट में, है ना। तो ये आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये आपके समझने के लिए, यहाँ से कोई क्वेश्चन वोश्चन कुछ बनेगा नहीं, ठीक है। तो 12.1 पूरा खत्म। अब 12.2, 12.2 का क्या, हु ऑल लिव इन नेचर, तो भाई नेचर में कौन कौन रहता है पूरा, है ना। तो एक ही टाइप के सेम काइंड, है ना, कैसे रह रहे हैं, लिविंग टुगेदर, एक साथ रह रहे हैं, है ना। इन अ हैबिटेट, पॉन्ड हटा दो इसमें से, किसी भी हैबिटेट में एक ही टाइप के लिविंग बींग रह रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन की डेफिनेशन क्या होगी, एक ही टाइप के लिविंग बींग एक साथ रह रहे हैं एक ही हैबिटेट में, उसको क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन, है ना। और पर्टिकुलर टाइम में, किसमें, एट अ गिवन टाइम, है ना। तो पॉपुलेशन का डेफिनेशन क्या बोलोगे आप बोलोगे कि भाई सेम काइंड ऑफ लिविंग बीइंग लिविंग टुगेदर इन अ हैबिटेट, है ना, एट अ गिवन टाइम इज कॉल्ड पॉपुलेशन। क्या बोलोगे, इज कॉल्ड पॉपुलेशन, ठीक है। तो अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर इन अ हैबिटेट, सो अ कम्युनिटी क्या है, उसके बाद पॉपुलेशन के बाद अगला डेफिनेशन क्या आ जाएगा, कम्युनिटी। तो कम्युनिटी क्या है, डिफरेंट पॉपुलेशन शेयरिंग सेम हैबिटेट, है ना। तो अलग अलग पॉपुलेशन, एक फिश की पॉपुलेशन, एक स्नेक की पॉपुलेशन, एक फ्रॉग की पॉपुलेशन, है ना। एक फिश हो गया, एक फ्रॉग हो गया, एक वाटर स्नेक हो गया, एक टर्टल हो गया, एक जो है आपका क्रैब हो गया, है ना, स्नेल्स हो गए, सब एक ही हैबिटेट में रह रहे हैं, किस में रह रहे हैं, एक ही हैबिटेट में, किसमें, सी में। तो जो अलग अलग पॉपुलेशन रह रहे हैं एक ही हैबिटेट में एक टाइम पे, उसको क्या बोलते हैं, कम्युनिटी। क्या बोलते हैं, कम्युनिटी। दी बायोटिक component of the habitat such as plant, animal and microorganism together form the community। और कम्युनिटी बनता किससे है, खाली बायोटिक कंपोनेंट से, बायोटिक कंपोनेंट से कम्युनिटी बनता है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है ना। तो अब जैसे ये बता रखा है आपको कि एक दो फ्लावर हैं और एक मेल है एक फीमेल है, तो इसका पोलन ये आपस में रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे, कि इसके ऊपर जो पोलन है बी आएगा, इस पे बैठेगा, इसके पैर में चिपक जाएगा, और जब इसमें जाके बैठेगा तो इसके पैर में चिपक जाएगा। तो इसका जो मेल पोलन है इसके फीमेल पोलन से क्या होगा, पॉलिनेट करेगा, और जो आपके हैं फ्लावर्स निकलेंगे, फ्रूट्स निकलेंगे, है ना। तो ये बता रखा है कैसे अलग अलग पॉपुलेशन एक ही कम्युनिटी की एक दूसरे को हेल्प करती है, क्या करने में, ग्रो करने में, ठीक है। तो और फिर तीसरा क्या है, क्या सारी की सारी एक कम्युनिटी में जितने जितने ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं क्या सब इंपॉर्टेंट हैं, है ना। कि भाई ऐसा है कि मतलब अगर मैं ये एक कम्युनिटी बनाता हूँ, इस कम्युनिटी से मैं स्नेक को उड़ा देता हूँ, खत्म सारे, एक्स्ट्रा मैंने कोई मेडिसिन डाल दी पानी में, सारे स्नेक खत्म हो गए, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका, क्या स्नेक मैटर भी करता है।
एक बहुत ही जबरदस्त एग्जांपल दे रखा है, एक्टिविटी 12.3 आप पढ़ो, 3-4 बार ही पढ़ो, ये एक्टिविटी आपकी इंपॉर्टेंट है ना। तो इसमें क्या दे रखा है कि भाई अब ये बता रखा है कि आप दो लो, एक पॉन्ड ए लो और एक पॉन्ड बी लो, है ना। और बता रहा है कि बताओ कि कैसे जो है एक पॉन्ड में आपने डाल दिया फिश, क्या है, फिश है बहुत सारी, एक में क्या है, वेरी लो फिश, वेरी लो फिश, है ना, या फिर नो फिश, है ना। और अब दोनों को ऑब्जर्व करना है कि पॉन्ड ए में क्या चलेगा टाइम के साथ और पॉन्ड बी में चलेगा क्या टाइम के साथ। तो एक फिश जिसमें लार्ज नंबर ऑफ फिश है उसमें फ्लावर्स जो हैं ज्यादा होंगे, है ना। और जिसमें फिश नहीं है उसमें फ्लावर्स क्या होंगे, कम होंगे। अब समझ में ही नहीं आया भाई इसका रीजन क्या है, इसका रीजन समझते हैं, है ना। अब कह रहे फिर कंपेयर करो पहले कि भाई ड्रैगन फ्लाइज, बीज और बटरफ्लाइज जो हैं दोनों किस पॉन्ड में ज्यादा है किस पॉन्ड में कम है। तो जो जिस पॉन्ड में नंबर ऑफ फिश है उसमें क्या देखोगे आप, ड्रैगन फ्लाइज हैं कम, है ना, ड्रैगन फ्लाइज क्या है, कम। तो रीजन क्या है कि जो ड्रैगन फ्लाइज पानी में अंडे देगी उस अंडे को क्या करेगा, फिश खा जाएगा, तो ड्रैगन फ्लाई क्या हो जाएगा, कम, है ना। तो क्या कह रहा है, ड्रैगन फ्लाई का जो लार्वा है, बच्चे हैं, उसको फिश खा जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ड्रैगन फ्लाई लिमिट हो जाएगी, बहुत ज्यादा नहीं रहेगी, है ना। और ड्रैगन फ्लाई क्या करती है, फ्लाइज को खा जाती है, मक्खियों को खा जाती है ना। तो अब क्या होगा कि ड्रैगन फ्लाइज जो है ज्यादा हो जाएगी तो बीज वगैरह खत्म हो जाएंगे, है ना। तो उससे क्या हो जाएगा कि जहां पे ड्रैगन फ्लाइज कम होंगी वहां पे बीज ज्यादा होंगी, और बीज ज्यादा होंगे तो पॉलिनेशन ज्यादा होगा, पॉलिनेशन ज्यादा होगा तो फ्लावर कम होंगे। क्या बोला, जहां पे फिश ज्यादा, फिश ने क्या किया, ड्रैगन फ्लाई के अंडे को खा लिया, तो ड्रैगन फ्लाई खत्म, ड्रैगन फ्लाई खत्म तो यह मतलब खत्म नहीं, कम। तो ड्रैगन फ्लाई कम तो वहां पे क्या है, मक्खी और बीज की पॉपुलेशन थोड़ी ज्यादा, तो थोड़ी ज्यादा वहां पे, तो क्या होगा, जो वो फ्लावर पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे, पॉलिनेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। और जहां पे फिश कम है वहां पे ड्रैगन फ्लाई ज्यादा, ड्रैगन फ्लाई ज्यादा तो फिश एंड फ्लाइज कम, फिश एंड फ्लाइज कम तो पॉलिनेशन कम, यानी कि फ्लावर्स कम, ठीक है। तो ये से इस एक्सपेरिमेंट से आप समझ पाओगे कि कितना इंपॉर्टेंट है एक हैबिटेट में हर चीज का बैलेंस अमाउंट में होना, है ना। तो 12.3 तक हमारा हो गया, इससे आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, इसमें हमने 3 यूनिट देख लिया। तो थैंक यू फॉर वाचिंग कंप्लीट वीडियो। एक बार क्लोज करने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, और कुछ आप हमारी हेल्प करना चाहते हो तो हमने अपना यूपीआई हैंडल डाला हुआ है, उस पर आप स्कैन करके पे करके हमें हेल्प कर सकते हो। फिर उसके बाद लास्ट में है हमने अपना कम्युनिकेशन डाला हुआ है, कैसे आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हो। हमने अपना ईमेल आईडी, टेलीग्राम लिंक डाला हुआ है। अगर आपने हमसे पढ़ना है, हमारे चैनल पे पढ़ाना है, कोई 1-to-1 क्लास चाहिए, है ना, किसी चैप्टर के नोट चाहिए, किसी टॉपिक का आंसर चाहिए, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। We will definitely support. So thank you again for watching complete video.